जिंदगी के सफ़र में अनेकों मोड़ आते हैं। कुछ मोड़ हमको तोड़ जाते हैं और कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जो हमें सफलता से जोड़ जाते हैं। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। 15 मई 2025 से गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर चुके हैं। 2025 से 2032 तक पूरे 8 वर्ष के लिए गुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में रहेंगे। अतिचारी क्या? देखिए, एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों की चाल 3 प्रकार की होती है, सामान्य, वक्री और अतिचारी। एक नॉर्मल सामान्य चाल जिसे गुरु बृहस्पति पूरे 1 वर्ष से सवा वर्ष के बीच में पूरा करते हैं। दूसरी वक्र अवस्था, इसमें इनकी गति काफ़ी मंद होती है, मतलब गति इनकी मंद हो जाती। तीसरी अतिचारी अवस्था, अतिचारी मीन्स बहुत तेज गति, बहुत तेज चलने वाला। गुरु बृहस्पति एक राशि को पार करने के लिए पूरा 1 वर्ष लगाते हैं, लेकिन अगर उसी राशि को पार करने के लिए 30 डिग्री को पार करने के लिए 5 महीने लगाते हैं तो ये अवस्था अतिचारी होती है। देखिए, इसमें फ़ायदा लाभ भी है, हानि दोनों रिजल्ट प्राप्त होते हैं। फ़ायदा इसमें ये होता है कि जो काम हमारा लेट होना होता है वो जल्दी हो जाता है, मतलब हमें रिजल्ट जो मिलता है वो इंस्टेंट मिल जाता है। और नुकसान हानि क्या देखने को मिलती है? कई बार जल्दबाजी के चक्कर में मतलब काम खराब हो जाता है, कोई चूक हो जाती है, कोई त्रुटि रह जाती है, गलती रह जाती है, तो इससे परेशानी आ सकती है। गुरु 1 वर्ष से वृषभ राशि में चल रहे थे, अब 15 मई को ये अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और ये मिथुन राशि में आपके 4th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। गुरु का ये अतिचारी परिवर्तन, गुरु की गति काफ़ी तेज रहने वाली है। मिथुन में गुरु 12 वर्ष के बाद आए हैं। एक राशि में गुरु 12 वर्ष के बाद प्रवेश करते हैं और एक राशि में गुरु 12 से 13 महीने तक विराजमान रहते हैं। अतिचारी गुरु जो रिजल्ट 1 वर्ष में देते हैं, इस बार आपको 5 महीने में प्रदान करेंगे। गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में 5 महीने के लिए रहने वाले हैं। मीन राशि के जातकों को आपकी राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति और गुरु ही अतिचारी हुए हैं, लेकिन ये अब आपके 4th हाउस में प्रवेश करेंगे। 1 वर्ष से ये आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। 15 मई से ये आपके 4th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। गुरु बृहस्पति जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ अच्छे रिजल्ट देते हैं, वहाँ का विस्तार करते हैं। नैसर्गिक नेचुरल सुख देने वाले ग्रह हैं। गुरु ज्ञान, समृद्धि, अध्यात्म, मेडिटेशन के कारक हैं। गुरु बहुत ही मेन प्लैनेट माने जाते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और 14 मई को आपके सूर्य भी राशि परिवर्तन कर चुके, उच्च के हो गए। तो देखिए मीन राशि वालों, आपके लिए कितना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। जब जब गुरु अतिचारी हुए हैं, देश विदेश में काफ़ी हलचल देखने को मिली है। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि ये 5000 वर्ष पहले गुरु अतिचारी हुए थे और इस 7 राशि पर अतिचारी हुए थे और महाभारत का युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में भी गुरु अतिचारी हुए थे। कोरोना काल में 2019 में ये 4 राशि पर अतिचारी हुए थे। अब ये फिर से 7 राशियों पर अतिचारी हो रहे हैं। पूरे 8 वर्ष के लिए 15 मई 2025 से 2033 तक गुरु अतिचारी रहेंगे। देखिए, आप लोग कहते हैं कि हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा, ये राशि बेकार, वो राशि बेकार। देखिए, राशि कोई नहीं बेकार होती है, राशि ठीक होती है। ये जो मैं बता रही हूँ, ये जो चंद्र राशि पर गोचर हो रहा है, जो आपके यूनिवर्स में गोचर हो रहा है, ये मैं आपको वो बता रही हूँ। आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप में ग्रहों की पोजीशन क्या है, गुरु की पोजीशन क्या है, ये आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप चार्ट से देखने से पता लगेगा। फिर आप कहेंगे क्या यूनिवर्स का गोचर बेकार है, इसे देख? नहीं, कोई भी गोचर बेकार नहीं। यदि यूनिवर्स में गोचर अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा और आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में वो ग्रह उच्च है, तो भी आपको पूर्ण रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। जब आपकी अपनी हॉरोस्कोप चार्ट में और यूनिवर्स गोचर में दोनों में रिजल्ट बेस्ट रहेगा, तब आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसलिए प्लीज़ अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप को भी चेक कीजिए कि गुरु की पोजीशन क्या है। दोनों रिजल्ट देखने बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, आप इसे चंद्र राशि के अनुसार भी देख सकते हैं और अपने नाम राशि के पहले अक्षर के अनुसार भी देख सकते हैं। यदि आपके नाम का पहला अक्षर इन अक्षरों से शुरू हो रहा है जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो आपकी मीन राशि है। देश विदेश में तो जो हलचल देखने को मिल रही वो तो हो ही रही है गुरु अतिचारी से। आपकी राशि पर मीन राशि वालों क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। मीन राशि में गुरु 3rd हाउस में गोचर कर रहे थे, शत्रु की राशि में। इस टाइम पीरियड में आपके अगेंस्ट, विरोध में काफ़ी लोग आए होंगे। आप कहना कुछ चाह रहे होंगे, सामने वाला कुछ समझ रहा होगा।
आपके साथ पॉलिटिक्स भी देखने को मिलेगी आपके वर्क प्लेस पर। आपके छोटे भाई बहन अड़ोसी पड़ोसियों से भी ज़रूर अनबन हुई होगी, मतभेद हुआ होगा। प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको पॉलिटिक्स विरोध देखने को मिला होगा, क्योंकि ये शत्रु की राशि में थे और आपको मेहनत का भी कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ होगा। गुरु और वृषभ राशि शत्रु क्यों है, दोनों में कोई मेल क्यों नहीं है? तो देखिए, वृषभ राशि जो है पृथ्वी तत्व राशि है और गुरु बृहस्पति हमारे आकाश तत्व के स्वामी है, इसलिए इनका कोई मेल नहीं। 15 मई से गुरु बृहस्पति ने प्रवेश किया है मिथुन राशि में, मतलब वायु तत्व में। गुरु बृहस्पति की ये सम राशि है और ये 4th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं और आपकी राशि के आधिपत्य स्वामी भी हैं। 15 मई से पहले स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम डेफिनेटली आपको देखने को मिल रही होंगी। डायबिटीज़ आपकी अप एंड डाउन कर रही होगी, बीपी प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, मतलब स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ रही होगी और 100% आ रही होगी। देखिए, फैट प्रॉब्लम भी देखने को मिल रही होगी, क्योंकि गुरु बृहस्पति का संबंध फैट से भी है और अगर गुरु और राहु का मेल हो जाए तो बहुत जल्दी फैट बढ़ता है, वो किसी चीज से कंट्रोल नहीं होता। 15 मई से आपको कुछ राहत देखने को मिल रही होगी। अब ये आपके 4th हाउस में माता प्रॉपर्टी का भाव, आपकी सैया सुख का, घर सुख का, यदि कोई प्रॉपर्टी मकान वाहन आप लेने की सोच रहे थे तो अब गुरु अतिचारी होकर आपकी ये इच्छा को पूर्ण करेंगे। कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कोई अड़चन आ रही थी तो ये दूर करेंगे। प्रॉपर्टी में डील करना चाहते हैं तो ये होगा, लेकिन ध्यान क्या रखना है, गुरु अतिचारी है, काफ़ी तेज स्पीड में है, तो कोई जल्दबाजी में फैसला ना लें, बहुत सोच समझ कर लें, शांति से पेपर वर्क करें, उसके आउटपुट इनपुट पढ़ लें, तब डिसीजन लें, तब सिग्नेचर करें। माता के साथ आपके संबंध सुधरेंगे, दूरी मतलब दूर होगी। वाद विवाद चल रहा था तो वो अब समाप्त होगा। माता और आपके संबंध में मधुरता आएगी। माता के स्वास्थ्य में कोई परेशानी चल रही थी, शारीरिक कष्ट वो दूर होंगे। घर में मांगलिक धार्मिक कार्य संपन्न होंगे। गुरु जहाँ बैठते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण उनकी दृष्टियाँ होती हैं। गुरु बृहस्पति की एक 5वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पर। 8th हाउस किस चीज़ का होता है? गुण विद्याओं का, रहस्य का, मेडिटेशन का, ध्यान का, और गुरु की दृष्टि है तो इस टाइम पीरियड में आपका रुझान धार्मिक गतिविधि, धर्म, अध्यात्म, मेडिटेशन की तरफ मतलब बढ़ेगा। यदि आप ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, आर्कियोलॉजी से जुड़े हुए हैं तो आपको सक्सेस 100% मिलेगी। यदि ज्योतिष गुण विद्याओं को आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट है। पैतृक संपत्ति में कोई विवाद चल रहा था, कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो आपकी समाप्त होगी। गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके कैरियर भाव पे यानी कि 10th हाउस पर। कैरियर में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगा। कैरियर को बढ़ाने के लिए आप नए नए स्रोत साधन बढ़ाएंगे। जॉब चेंज करने के लिए, स्विच करने के लिए अच्छा टाइम है। वर्क प्लेस पर कोई पॉलिटिक्स हो रही थी तो अब आपकी खत्म होगी। देखिए, जब ग्रह अनुकूल होते हैं ना तो कार्य स्वतः ही बनने लगते हैं। गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर। 12th हाउस खर्च का, व्यय का होता है, लेकिन ये व्यय आपकी यात्राओं पर करवाएंगे। छोटी यात्रा भी करवा सकते हैं, दूर की यात्रा भी करवा सकते हैं, विदेश की यात्रा भी ये करवा सकते हैं। विदेश जाना चाहते हैं जॉब, बिजनेस, एजुकेशन के लिए तो आपको सफलता, सक्सेस मिलेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए अच्छा टाइम है। जो पिछले काफ़ी टाइम से आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट ढीला चल रहा था, मतलब ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो अब उसके लिए बेस्ट टाइम है। धार्मिक यात्राएं भी करवा सकते हैं गुरु बृहस्पति। वीज़ा लगने में प्रॉब्लम आ रही थी तो ये कार्य आपके बनाएंगे। 4th हाउस में गुरु बृहस्पति 15 मई से 18 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। 18 अक्टूबर को ये आपके 5th हाउस में, पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, त्रिकोण के भाव में। केंद्र के स्वामी, राशि के स्वामी आपके पंचम में उच्च के होकर के यहाँ ये 2 महीने रहने वाले हैं, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक। पंचम भाव में शिक्षा, एजुकेशन के लिए बहुत बेहतरीन, बहुत उत्तम समय। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, रिजल्ट नहीं मिल रहा था, मेहनत के अनुरूप आपको रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहा था, तो अब आपको रिजल्ट मिलेगा। अब शिक्षा में रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यदि आप फैमिली प्लानिंग के लिए सोच रहे थे या स्त्रियां कंसीव करना चाहती थी तो उनके लिए उत्तम समय है, क्योंकि गुरु संतान के कारक हैं। लव रिलेशन के लिए भी बेस्ट टाइम है। यदि आप अपने प्रेम को विवाह तक ले जाना चाहते हैं तो उसके भी योग्य बन रहे हैं। गुरु की एक 5वीं दृष्टि आपके 9वें भाव यानी कि भाग्य स्थान पर और 7वीं दृष्टि आपके आय लाभ भाव पर पड़ रही है और 9वीं दृष्टि आपके 1st हाउस पर, चंद्र राशि पर। हाई एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं
तो योग 100% बनेंगे। पिता का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। पिता से जो तालमेल बिगड़ गए थे वो सुधरेंगे। भाग्य के द्वारा आपको अपने कर्म का प्रतिफल मिलेगा। भाग में वृद्धि होगी। पंचम भाव शेयर मार्केट का, इन्वेस्ट का भाव भी है। लॉन्ग टर्म के लिए तो देखिए बहुत अच्छा है, तो देखिए ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा। लेकिन ट्रेडिंग के लिए क्या है कि आपको अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप चेक करनी ही पड़ेगी कि उसमें चंद्र की, शुक्र की और राहु की क्या पोजीशन है, कि वो शुभ है या नहीं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही उत्तम समय है। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें, सोच समझ करके लें, कभी किसी मुश्किल में ना आ जाएं या लॉस ना हो जाए। गुरु अतिचारी हैं तो सोच समझ कर कार्य कीजिएगा। 11th हाउस पर दृष्टि जाने से गुरु की, तो इससे आपका सोशल सर्कल दायरा बढ़ेगा। कुछ ऐसे जातकों से आप संपर्क में आएंगे जो जॉब या बिजनेस की दृष्टि से फ्यूचर में आपके काफ़ी काम आएंगे, आपको काफ़ी लाभ उनसे मिलने वाला है। जॉब है तो साइड बिजनेस करने की आप सोच सकते हैं, सोच साधन बढ़ा सकते हैं। बिजनेस है तो बिजनेस का आप विस्तार करेंगे। गुरु की एक दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर, आप स्वयं पर, मीन राशि पर, और मीन राशि पर शनि की अभी 7.5 चल रही है और आपका दूसरा अध्याय चल रहा है। तो अभी तक आप पर काफ़ी टेंशन, मानसिक परेशानी चल रही थी, अब समाप्त होगी। शनि गुरु की राशि में, तो गुरुत्व होकर रिजल्ट देंगे आपको। गुरु की स्पीड अब क्या है कि तेज हो चुकी है, उनकी गति अतिचारी हो चुकी है, तो गुरु का रिजल्ट अब आपको तेज देखने को मिलेगा। गुरु आपकी टेंशन को, मानसिक परेशानी को अब ये दूर करेंगे। देखिए यहाँ एक फायदा और हो रहा है, शनि मीन राशि में है तो यहाँ इनका शापित योग भी आज समाप्त हो चुका है, राहु छोड़ चुके हैं। 5 दिसंबर को गुरु वापस वक्र होकर के आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। 5 दिसंबर से 6 जून 2026 तक गोचर करेंगे। गुरु यहाँ पहले रह करके जा चुके हैं 2 महीने, तो गुरु को पता है कि क्या सही करना है, क्या गलतियाँ हो गई थी, क्या त्रुटियाँ रह गई थी, क्या क्या कमी रह गई। कोई प्रॉपर्टी लेते हुए, डील करते हुए, या कैरियर में कोई डिसीजन आपने गलत ले लिया, एजुकेशन के लिए डिसीजन आपने सही नहीं लिया, इन्वेस्ट करते हुए कोई गलती हो गई, या जल्दबाजी में आपने कोई डिसीजन ले लिया वो आपका सही नहीं बैठा, तो वक्र अवस्था में आकर के आप सुधार करेंगे। 6 जून 2026 को पुनः फिर ये उच्च होकर के आपके 5th हाउस, पंचम भाव में 21 अक्टूबर 2026 तक। लव रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, या शिक्षा के क्षेत्र में कोई समस्या आ गई थी, या किसी आप इंस्टीट्यूट, कोचिंग में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, संतान रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो अभी लंबे समय तक आपके पंचम भाव में रहकर इन सब इच्छाओं को ये पूर्ण करेंगे। जो रुकावट है उन्हें दूर करेंगे। भाग्य से संबंधित, कैरियर संबंधी परेशानी दूर करेंगे। जॉब नहीं थी तो ये समस्या दूर करेंगे, इनके योग्य बना रहे हैं। इस टाइम पीरियड में आपकी आय बढ़ेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध मधुर बनेंगे और उनका पूरा साथ मिलेगा। यहाँ गुरु की दृष्टि आपके डिजायर्स, इच्छाओं को पूर्ण कर रही है। शनि की 7.5 से थोड़ा अप डाउन देखने को मिल रहे हैं, तो दूर होंगे। गुरु अतिचारी अवस्था में अब आपको रिजल्ट देंगे। और एक बात, आज जैसा भी मैंने पीछे बताया ना कि आज शनि और राहु का शापित योग समाप्त हो गया है। गुरु अतिचारी का मीन राशि के जातकों को पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखिए जब हमें किसी ग्रह के पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव, बैड इम्पैक्ट भी हमारे साथ रहते हैं। तो नेगेटिव इम्पैक्ट हमें ना मिले तो उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है? जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, शांत मन से दूसरों की राय लेकर के निर्णय लें। एग्रीमेंट पर यदि सिग्नेचर कर रहे हैं तो प्लीज़, मेन पेपर पे साइन कर रहे हैं तो पढ़ लिख करके उसको कीजिएगा, बिना सोचे समझे नहीं कर दीजिएगा। और आर्ग्यूमेंट करने से बचिएगा। यदि आपके हॉरोस्कोप में गुरु नीच के हैं तो आप उपाय करके ज़रूर चलिएगा, जिससे गुरु अतिचारी का रिजल्ट आपको पूरा प्राप्त हो। तो अब आपको उपाय क्या करने हैं? पहले तो अगर आपके घर के आसपास मंदिर है, उसमें केले का वृक्ष है, या आपने घर में लगा रखा है, तो 1 लोटे जल में थोड़ी हल्दी डाल करके आप केले पर बढ़ा दीजिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम से गुरुवे नमः का जाप करते हुए। और अध्यात्म से जुड़कर ज़रूर रहें, धार्मिक गतिविधियों से दान पुण्य ज़रूर करते रहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कीजिए, जितनी आपकी श्रद्धा इच्छा उतनी कीजिए, पर कीजिए हेल्प। और माथे पर, मस्तक पर अपने केसर का और हल्दी का तिलक ज़रूर लगाएं। और एक मैं कहती हूँ ना, शिव है
तो हमारी हर समस्या का समाधान है। तो आप 1 लोटे जल में गुड़, शहद, शक्कर डाल के उसमें चने की दाल डाल के आप शिवलिंग पर अर्पित करें। फिर देखिए आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा, बहुत बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन प्लीज़ शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। पता चला आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की जगह नेगेटिव रिजल्ट मिल जाए, तो इसलिए हल्दी नहीं चढ़ती शिवलिंग पर। मीन राशि के जातकों के लिए गुरु का अतिचार्य होना अच्छे रिजल्ट लेकर के आ रहा है। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।